भारत में अप्रैल पश्चिमी भारत के एक गर्म और शुष्क जिले सोलापुर के निवासियों के लिए सबसे क्रूर महीनों की शुरुआत का प्रतीक है। तापमान बढ़ने के साथ पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। चरम गर्मी के दौरान नलों से पानी आने के लिए इंतजार एक सप्ताह या उससे अधिक तक बढ़ सकता है। अभी से एक दशक पहले स्थानीय सरकार और सोलापुर के निवासियों के अनुसार हर दूसरे दिन पानी आता था। फिर 2017 में राज्य नियंत्रित एनटीपीसी द्वारा संचालित एक 1320 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र काम करना शुरू कर दिया। इसने जिले को ऊर्जा प्रदान की और क्षेत्र की सेवा करने वाले एक जलाशय से पानी के लिए निवासियों और व्यवसायों के साथ प्रतिस्पर्धा की। सोलापुर भारत के सामने आने वाले कैच 22 को दर्शाता है, जिसकी दुनिया की 17% आबादी है, लेकिन पानी के संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश डेटा सेंटर संचालन जैसे बढ़ते उद्योगों को शक्ति देने के लिए 2031 तक पानी की खपत वाले कोयला संयंत्रों पर लगभग $80 अरब खर्च करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का बजट कल, कर्ज बढ़ेगा, गरीबी और खराब होगी, लेकिन सेना को और अधिक धन मिलने की संभावना है। जब पाकिस्तान 2025 के वित्तीय वर्ष के लिए अपना अंतरिम बजट कल पेश करने की तैयारी कर रहा है, तब दाव बहुत ऊंचे हैं। देश गहरी आर्थिक अस्थिरता, बढ़ते सार्वजनिक ऋण, बिगड़ती गरीबी और मुद्रास्फीतिकारी दबावों के खतरनाक मिश्रण का सामना कर रहा है, जिसने लाखों लोगों की आजीविका को कमजोर कर दिया है। इसके अलावा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना को एक बड़ा झटका लगा, जिसने प्रमुख रणनीतिक स्थलों को निशाना बनाया, जिससे इस्लामाबाद अपनी क्षतिग्रस्त छवि को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह बजट घोषणा न केवल एक वित्तीय खाका के रूप में काम करेगी, बल्कि पाकिस्तान की क्षमता या अक्षमता का एक परीक्षण भी होगी, जो सार्थक सुधारों के साथ अपनी कई संकटों का सामना करेगी। हालांकि शुरुआती संकेत बताते हैं कि सरकार अपनी आबादी के सामने आने वाली तीव्र सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को संबोधित करने के बजाय रक्षा खर्च और विदेशी लेनदारों को खुश करने को प्राथमिकता दे रही है। भारतीय सेना को स्वदेशी QRSAM वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के साथ 30,000 करोड़ रुपए का बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सेना को जल्द ही एक नए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली मिलने वाली है, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिग्रहण के लिए मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है, समाचार एजेंसी ANI ने बताया। इस विकास के तहत भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी विमानों, मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इस सौदे से भारतीय सेना को 30,000 करोड़ रुपए का बढ़ावा मिलने की संभावना है। सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस नियमों में ढील दी है। माइक्रॉन ने गुजरात SEZ में 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। नियमों में बदलाव, न्यूनतम भूमि आवश्यकता, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण के लिए SEZ स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्षेत्र को 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है। भूमि उपयोग, अब SEZ के लिए अनुमोदन बोर्ड भूमि को बंधक या पट्टे पर देने की स्थिति में भूमि शुल्क मुक्त होने की शर्त को शिथिल कर सकता है, यदि यह केंद्रीय या राज्य सरकार या उनके अधिकृत एजेंसियों को हस्तांतरित की जाती है। NFE गणना, शुल्क प्राप्त और आपूर्ति किए गए माल के मूल्य को शुद्ध विदेशी मुद्रा NFE गणना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। घरेलू बाजार में आपूर्ति, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण क्षेत्र में SEZ इकाइयों को घरेलू शुल्क क्षेत्र में भी आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है, जिसमें लागू शुल्कों का भुगतान करना होगा। इन बदलावों से उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, सेमीकंडक्टर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा और देश में उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये संशोधन 3 जून 2025 को वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किए गए थे। ज़ोमैटो ने ऑर्डर मार्जिन बढ़ाने के लिए रेस्तरां के लिए लंबी दूरी की फीस और राइडर आश्वासन योजना शुरू की है। ज़ोमैटो अब रेस्तरां से 4 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एक अतिरिक्त लंबी दूरी की फीस लेगा। रेस्तरां को ज़ोमैटो को प्रति ऑर्डर 20 रुपए की अतिरिक्त फीस देनी होगी यदि डिलीवरी स्थान रेस्तरां या क्लाउड किचन से 4 से 6 किलोमीटर दूर है और ऑर्डर मूल्य 150 रुपए से अधिक है। यदि डिलीवरी स्थान 6 किलोमीटर से अधिक दूर है, तो फीस दोगुनी हो जाएगी और रेस्तरां को ज़ोमैटो को प्रति ऑर्डर 40 रुपए देने होंगे।
छोटे ऑर्डर 0 से 150 रुपए के लिए यदि भोजन 6 किलोमीटर के भीतर डिलीवर किया जाता है तो रेस्तरां को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। लेंसकार्ट ने संभावित $1 अरब के आईपीओ से पहले खुद को सार्वजनिक इकाई में बदल लिया है। कंपनी के बोर्ड ने 30 मई को एक असाधारण आम बैठक के दौरान अपना नाम लेंसकार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। यह कदम लेंसकार्ट की एक या अधिक भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की मंशा को दर्शाता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इश्यू के आकार या समय का खुलासा नहीं किया है। अपने फाइलिंग में लेंसकार्ट ने कहा कि नाम बदलने से उसे अपने प्रस्तावित सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, बिना विवरण साझा किए। यह विकास कुछ महीने पहले हुआ है, जब मनी कंट्रोल ने विशेष रूप से बताया था कि लेंसकार्ट अपने आईपीओ प्रक्रिया को चलाने के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, सिटी, मॉर्गन स्टेनली और अवेंडस कैपिटल सहित बैंकरों के एक कंसोर्टियम को नियुक्त करने के लिए उन्नत बातचीत में थी। सैमसंग जल्द ही एक ट्रिफोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जिसमें 25W की वायर्ड चार्जिंग स्पीड होगी। सैमसंग के इस नए डिवाइस का मॉडल नंबर SAMF9680 है, जो चीन के 3C सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया है। यह फोन 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जो सैमसंग के पिछले गैलेक्सी Z फोल्ड और फ्लिप स्मार्टफोन्स जैसी ही चार्जिंग स्पीड है। हालांकि यह अन्य कंपनियों के फोल्डेबल फ्लैगशिप्स जैसे Oppo Find N5 और Huawei के Mate X T की तुलना में धीमी है, जो 80W वायर्ड चार्जिंग स्पीड तक प्रदान करते हैं। ट्रिफोल्ड स्मार्टफोन की विशेषताएं। डिस्प्ले 9 से 10 इंच का बड़ा डिस्प्ले जब अनफोल्ड किया जाएगा, जो टैबलेट जैसा अनुभव प्रदान करेगा। चार्जिंग 25W वायर्ड चार्जिंग, जो अन्य फोल्डेबल डिवाइसों की तुलना में धीमी हो सकती है। लॉन्च, यह डिवाइस जुलाई से सितंबर 2025 के बीच लॉन्च हो सकता है और इसकी शुरुआती उत्पादन मात्रा लगभग 2 लाख यूनिट हो सकती है। उपलब्धता, ट्रिफोल्ड स्मार्टफोन की उपलब्धता सीमित हो सकती है और यह पहले केवल कुछ क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा, जैसे कि चीन और दक्षिण कोरिया। सैमसंग का यह ट्रिफोल्ड स्मार्टफोन एक अनोखा और आकर्षक डिवाइस हो सकता है, लेकिन इसकी चार्जिंग स्पीड और उपलब्धता को लेकर कुछ सवाल उठ सकते हैं। भारत की आजादी के बाद पहली बार लिंक उपलब्ध नहीं है को इंडिया-आई मिशन के तहत सार्वभौमिक मल्टीलिंगुअल LLM बनाने के लिए चुना गया है। बेंगलुरु स्थित लिंक उपलब्ध नहीं है, जो इंडिया-आई मिशन के तहत सार्वभौमिक फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बनाने में मदद करने के लिए चुना गया था। एक वॉइस फर्स्ट, मल्टीलिंगुअल और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान AI सिस्टम बना रहा है। सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO गणेश गोपालन ने मनी कंट्रोल से बातचीत में लिंक उपलब्ध नहीं है कि भारत के पहले रियल टाइम वॉइस टू वॉइस फाउंडेशन मॉडल के विकास के बारे में बात की। गोपालन ने कहा, लेटेंसी वॉइस AI को अपनाने में बाधा डालती है। हम इसे परतों को मिलाकर और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीधे बातचीत में एम्बेड करके हल कर रहे हैं। लिंक उपलब्ध नहीं है की विशेषताएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लिंक उपलब्ध नहीं है का AI सिस्टम भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होगा, जो उपयोगकर्ताओं के साथ अधिक प्राकृतिक और मानव जैसी बातचीत करने में सक्षम होगा। वॉइस फर्स्ट, लिंक उपलब्ध नहीं है का AI सिस्टम वॉइस फर्स्ट होगा, जो उपयोगकर्ताओं को वॉइस कमांड का उपयोग करके बातचीत करने की अनुमति देगा। मल्टीलिंगुअल, लिंक उपलब्ध नहीं है का AI सिस्टम मल्टीलिंगुअल होगा, जो कई भाषाओं में बातचीत करने में सक्षम होगा। लेटेंसी में कमी, लिंक उपलब्ध नहीं है का AI सिस्टम लेटेंसी को कम करने के लिए एक फ्यूज्ड आर्किटेक्चर का उपयोग करेगा, जो उपयोगकर्ताओं को अधिक तेजी से और प्राकृतिक बातचीत करने में सक्षम करेगा। लिंक उपलब्ध नहीं है का यह प्रोजेक्ट भारत में AI के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप कई नए अवसर और अनुप्रयोग सामने आ सकते हैं।